कि अगर निशांत बाबू आते हैं तो निशांत बाबू आते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विधानसभा डिजॉल्व होगा, साथ में चुनाव होगा, पहले चुनाव हो जाएगा, अभी भी और आप देखते रहिए क्या होगा समय। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। मैं हूं फैयाज। अभी हमारे साथ मौजूद है सीवान जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह से पल पल सीवान और बिहार की राजनीति बदल रही है, इनसे बात की जाएगी। और जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक खबर चल रही है कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं वो अब राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या मत है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जी अब राजनीति में आने वाले हैं, क्या लगता है निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए? देखिए, ये जहाँ तक आपका प्रश्न है, अभी तो आपने देखा होगा कि नीतीश बाबू के पुत्र कौन कहे, उनके जो दूर दूर के रिश्तेदार भी हैं, कहीं कोई राजनीति में नहीं है, न किसी को टिकट दी है, न कोई विधायक है, न कोई सांसद है। आज तक तो सारे अपने जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, माने रिश्तेदार और संबंधी, सबसे उन्होंने दूरी बना के रखा है। और पूरा भारत इस बात का गवाह भी है और कहता भी है कि एक नीतीश बाबू ही देश में एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो कि अपने परिवार और रिश्तेदारों से बहुत दूरी बना के रखे हुए हैं। लेकिन आपका प्रश्न आया कि अगर निशांत बाबू आते हैं तो निशांत बाबू आते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि नहीं, अगर इसमें आप देखें कि बहुत सारे जितने भी लीडर्स हैं, टॉप लीडर, सबके कोई भाई पूत सब लोग कहीं ना कहीं राजनीति में हैं। तो ये तो वही बात हो गया ना, राजा का बेटा राजा बनेगा। जी नहीं, जहाँ राजा का बेटा राजा बन रहा है वहाँ तो कोई प्रश्न पूछने नहीं जा रहा है। प्रश्न तो वहाँ पूछना चाहिए। ये तो भविष्य के गर्भ में ना है, आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा वो अलग की बात है। लेकिन जहाँ एज ए प्रेजेंट आपको दिख रहा है, क्या कभी ये चैनल वालों ने कभी चलाया कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है? क्यों ये प्रश्न उनसे पूछा गया? अभी तक पूछा गया है ये? जी नहीं, ये तो अभी ये हो रहा है कि वो आ सकते हैं। अरे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये गर्व की बात है, ये भविष्य की बात है। लेकिन ये जितने भी राजा और रानी के पुत्र जो आजकल चल रहे हैं और जो सामने दिख रहे हैं, ये प्रश्न उन लोगों से पूछना चाहिए, जवाब वहाँ से आएगा। अच्छा, ये जो टारगेट आप लोग का रखा गया है कि 2025 में 225, क्या लगता है ये एक केवल जुमला साबित होगा कि जिस तरह से आप लोगों ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था उस तरह से मजबूती के साथ रहेगा? देखिए, आपने इससे पहले एक प्रश्न पूछा था कि बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। मैं भी राजनीति करता हूँ, मैं भी एक दल का जिला का अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमें तो कहीं बिहार की राजनीति ऐसे नहीं लग रही है कहीं पल पल बदल रहा है। जो गठबंधन है, गठबंधन कायम है, वो गठबंधन काबिज है, उसकी सरकार है, ये अपना काम कर रहा है, विपक्ष विपक्ष में है, वो अपना दौरा कर रहे हैं। हमें तो ये कहीं नहीं लगा कि कहीं कोई पल पल बिहार की राजनीति बदल रही है। राजनीति बदलने का मतलब ये है कि ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते थे, कई बार ये खबर में आई है कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा। और अब एनडीए जिस तरह से दिल्ली में चुनाव जीती है, अब एनडीए का भी हौसला बुलंद हो गया और ये भी चर्चाएँ हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि विधानसभा डिजॉल्व होगा, साथ में चुनाव होगा, पहले चुनाव हो जाएगा, अभी भी और आप देखते रहिए क्या होगा। समय एकदम समय पर ही चुनाव होगा, समय से पहले चुनाव होने नहीं जा रहा है। समय से चाहे जिसको जितना जो बोलना हो, जो करना हो, जो कहना हो, जो लिखना हो अपना लिखे, पढ़े, कहे, लेकिन कहीं कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। चूँकि इस सूबे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने साफ कहा है, उनका लक्ष्य था 10 लाख लोगों को नौकरी देने का। 9 लाख करीब 18,000 नौकरी दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 12 लाख नौकरियां दूंगा। तो 12 लाख नौकरी जो अभी 2-2.5 लाख नौकरी बाकी है, उसके लिए समय चाहिए ना। जो हमारे एनडीए सरकार, जो डबल इंजन की सरकार लोग कह रहे हैं, केंद्र सरकार से जो हमको 59,000 करोड़ रुपया का जो बोनस मिला हुआ है, जो एक्स्ट्रा हम लोगों को मिला हुआ है, उसको खर्च करने के लिए समय चाहिए ना। तो ये सब कुछ करने के बाद ही अपने एकदम नियत समय पर ही ये चुनाव होगा। कहीं कोई इसमें हम लोगों का ऐसा। सीवान में 8 विधानसभा सीट है, कितनी सीटों पे जदयू चुनाव लड़ेगी? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे नेतृत्व निर्णय लेता है, और जो नेतृत्व निर्णय लेता है उस पर हम लोगों को कमेंट करना कहीं से उचित नहीं है। ये हमारे सब शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय लेगा, कौन दल कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, ये सब हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। ये भी सवाल है कि जदयू मुस्लिम चेहरा को अभी तक यहाँ पे लड़ाई नहीं है, क्या इस बार कोई मुस्लिम चेहरा देखने को मिल सकता है? देखिए,
हमने कहा कि जब सीटों का बंटवारा का जिम्मेदारी हमारे शीर्ष नेतृत्व पर है तो कौन कहाँ से लड़ेगा। मैं ये भी बोला था कि यह भी जिम्मेदारी हमारे माननीय नेताओं की है। ये काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। मधुबनी का जो कांड हुआ है, मौलवी साहब को जिस तरह से पीटा गया, अभी तक उस डीएसपी पे कार्रवाई भी नहीं हुई है। नहीं, कि बिहार में कोई भी अपराधी कोई बच नहीं सकता है और नीतीश बाबू का 3C से कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। 3C मतलब क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन, कहीं कोई ना। आप देखते रहिए, बहुत ज़्यादा मतलब उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ पर उनका निगाह रहता है और समय से पहले वो सारे निर्णय लेते हैं और कार्य होता है। तो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। विपक्ष हमलावर है आप लोग के ऊपर। विपक्ष का काम ही है कि आप विपक्ष से पूछिए। ये तो आप विपक्ष से भी पूछ सकते हैं ना। ये सरकार अथेंटिटी जानती है, वो किसी न किसी माध्यम से अथेंटिटी पहुंच जाएगी और जो भी गुनाहगार है वो कहीं बख्शने वाला नहीं है। गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा। एकदम नहीं। क्राइम भी आप लोगों को देखा जा रहा है कि बढ़ रहा है। विपक्ष ये भी आरोप लगा है कि जिस तरह से पहले आप लोग कहते थे कि जंगल राज आ गया है, अब विपक्ष कह रहा है कि महाजंगल राज आ गया है। हाँ, क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की कि जंगल राज की उपाधि किसने दिया था और किसके शासन में दिया गया था? क्या इस बात को आप जानते हैं? लालू के शासन को जंगल राज का शासन? जी नहीं, लालू का शासन था, ठीक था, लेकिन कौन दिया था इसका? माननीय उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि बिहार में कोई राज नहीं है, यहाँ जंगल राज है। कोई विपक्ष का नेता और हमारे जैसे लीडर या हमारे नेता जैसा ऐसा कोई कहने वाले नहीं थे। जब माननीय उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी किया, उसके बाद हम लोगों ने इस स्लोगन को उठाया और लोगों को सामने लेकर गया कि बिहार में जो शासन है यहाँ सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है। और जहाँ तक अपराध और अपराधी की बात आप बोल रहे हैं, क्या जहाँ पहले यहाँ जो सिवान में अपराध होता था, क्या अपराध है क्या यहाँ? सर, यहाँ सदर अस्पताल में गोलियां चल रही हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई अपराध है क्या? उसको अपराध नहीं बोलते हैं। अगर किसी के ज़मीन पर कोई गोली चला दे, किसी का अपना कोई व्यक्तिगत कोई दुराव हो, उस पर अगर गोलियां चल जाती है तो वो अपराध नहीं होता है। हाँ, लेकिन पुलिस उस पर भी तत्पर है, सरकार उस पर भी तत्पर है, उसको भी नहीं बख्शेगा। लेकिन जो पहले जैसे होता था कि फला व्यक्ति हमारा विरोध कर रहा है, उसको जाके आप गोली मार दो, क्या है सिवान में? हम आप ही लोगों से पूछते हैं, आप लोग पत्रकार साथी है, जितना खुलेआम हम लोगों से आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कुछ दिन पहले ये प्रश्न आप लोग तो बहुत छोटे होइएगा, किसी पत्रकारों के पास भी ये था का कि हम जाके पूछ लें? जी नहीं, हर आदमी अपनी जो मंशा है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, वह सड़कों पर, चौराहों पर खड़ा होकर उजागर कर रहा है, जो कि पहले नहीं था। अपराध उसे हम कहते थे, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था, किसी को अपनी बातों को सड़कों पर नहीं रखने दिया जाता था, अपने धरना प्रदर्शन को नहीं करने दिया जाता था। दैट इज़ द अपराध, दैट इज़ द क्राइम। तो ये थे जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह। ये खबर आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और कोई भी सवाल हो तो इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली बार जब इनसे मुलाकात होगी तो उस पर भी चर्चा होगी। धन्यवाद।